हेलो साथियों महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने मूलांक 1 to 9 1 से लेकर के 9 तक के बारे में उनके मित्र और शत्रु। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि सर हमें हमारा कौन सा मित्र है कौन सा शत्रु है, तो इसकी जानकारी हम अपने जो फॉलोअर हैं उनको देने जा रहे हैं। और 1 to 9 हमारी सीरीज आज से शुरू हो रही है, 1 से लेकर के 9। तो आज है मूलांक 1। साथियों मूलांक 1 किसका होता है? सूर्य का। और सूर्य कौन? राजा। तो राजा का नंबर है, यानी जो लोग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं। और इसमें एक और आपको बोनस है, पर्सनल ईयर। आपको ये बताएंगे आपको कब कौन सा कार्य करना चाहिए, कब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आपके मित्र और शत्रु नंबर तो बताएंगे ही, साथ में ये आपके लिए बोनस है कि आपके पर्सनल ईयर कब आपको चलना है, कब रुकना है, कब दौड़ना है। तो ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं साथियों मूलांक 1। साथियों न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, किस्मत साइन। साथियों ये हमारे पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255 7895392255। इस पर पेड सेवा है। आपको कोई डीपली जानकारी लेनी है तो पेड सेवा पर संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत मिनिमम फीस लेते हैं और हमारे बताने का तरीका एकदम सिंपल तरीका है। हमारे लगभग 80% क्लाइंट रिपीट क्लाइंट हैं। मूलांक 1 मित्र और शत्रु। साथियों मूलांक 1 के मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है उनको बोलेंगे मूलांक 1। आप कहोगे सर एक वाला भी और ये 10 और 19 का टोटल करेंगे, 9 और 1 10, ये भी एक आएगा, और 8 और 10 ये भी एक आएगा। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट में कर लेंगे। जब सिंगल डिजिट में हम कर लेंगे, जैसे कि हमने 19 तो ये हो गया 9 और 1 10, 10 का हो गया 1। ऐसे ही हो गया 28, 28 का हो गया 8 और 2 10 और 10 का हो गया 1। तो ये मूलांक 1 की श्रेणी में आएंगे 19 और 28, और 10 तो आएगा ही 1। तो ये सारे मूलांक 1 है। कौन कौन से? 1, 10, 19 और 28। और जैसा कि हमने आपको बताया मूलांक 1 किसका है? सूर्य। और सूर्य कौन? राजा। तो इनके मित्र नंबर कौन से और शत्रु नंबर कौन से और एनिमी नंबर कौन से हैं, न्यूट्रल नंबर कौन से हैं आपके, ये सब आपको बता रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले 1 का 1, ये साथियों 1 का 1 ये मित्र है। लेकिन अगर क्रमबद्ध बताएं सबसे क्लोज मित्र कौन है, तो फर्स्ट की श्रेणी में आएगा ये नंबर 1। तो ये है मित्र नंबर 1 का 9 नंबर। 1 को जरूरत पड़ती सबसे ज्यादा सेनापति की। फिर उसके बाद रानी दूसरे नंबर पर, ये क्लोज मित्र है रानी भी। चंद्रमा का भी बहुत अच्छा नंबर है। तीसरा क्लोज मित्र 5 नंबर, ये तीसरे नंबर पर आएगा साथियों। वैसे तो इनको नंबर देना ये भाग्यांक के ऊपर डिपेंड करता है, आपका भाग्यांक, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। लेकिन मूलांक 1 के हिसाब से यदि हम इनको 1, 2, 3, 4 में डिवाइड करें तो फर्स्ट पर आएगा 9, क्योंकि राजा को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? सेनापति की। और सेनापति राजा के सबसे क्लोज रहता है। फिर राजा को जरूरत पड़ेगी रानी की, और रानी की जो संतान होगी जैसे राजकुमार बोलेंगे, फिर ये मित्र है। उसके बाद गुरु बृहस्पति ये आएंगे चौथे नंबर पर। ये क्योंकि बिना गुरु के राजपाट नहीं चलता साथियों, तो गुरु की जरूरत पड़ेगी राजा को। तो 3 नंबर गुरु बृहस्पति भी राजा का बहुत क्लोज मित्र है। और चौथे नंबर पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5वें नंबर पर, ये 5वें नंबर पर है साथियों। 6 नंबर शुक्र का होता है, क्योंकि राजपाट चलाने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है
और दैत्य गुरु साम दाम दंड भेद ये राजा को सिखाएंगे। इस प्रकार राजा का राजपाट चलेगा, ये बताएंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। 3 नंबर तो बताएंगे सीधी सीधी, एक बिना छल कपट वाली नीति। जब उससे बात नहीं बनेगी तो 6 नंबर बताएंगे कि उंगली टेढ़ी करनी है, आपको इस तरह से काम करना है। तो राजा को सबसे ज्यादा जरूरत है सेनापति की, फिर है रानी की, फिर है राजकुमार की, फिर है गुरु बृहस्पति की, गुरु बृहस्पति 4थे नंबर पर, 5वें पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और साथियों राजा को एक और नंबर की जरूरत है, वो कौन है? 4 नंबर। ये आ गया नंबर 6 पे, क्योंकि 4 नंबर किसका होता है? राहु का। राहु होता दबंग। तो कुछ उल्टा सीधा कार्य कराना है, किसी के हाथ पैर तुड़वाने हैं, किसी को डराना धमकाना है, कोई प्रॉपर्टी खाली करवानी है, उसमें राजा की सपोर्ट करेगा राहु। तो राहु भी राजा का मित्र है। तो इस प्रकार हम इनको क्रमबद्ध सीढ़ी 1 2 3 के हिसाब से 6 नंबर तक दे सकते हैं। और ये जो नंबर है साथियों, ये एक तरीके से सैनिक का नंबर है। तो ये नंबर है भी 7 और 7वें नंबर पे इसको आएगा। ये भी राजा का एंटी नहीं है, मित्र है। अब साथियों बचा खाली 1 नंबर, और ये भी कौन है? ये राजा का बेटा है, लेकिन ये राजा की ये अवैध संतान है। ये 9वें नंबर पे आएगा और ये हमारा इनका एंटी नंबर है, 1 नंबर का एंटी है। राजा तो थोड़ी बहुत दोस्ती चाहते हैं, लेकिन शनि दोस्ती नहीं चाहते सूर्य से, तो इसलिए ये एंटी नंबर है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि आपको कम से भी कम इतना ध्यान रखना चाहिए, जिनका भी 1 10 19 और 28 है, उनको शनि वाले कार्य नहीं करने चाहिए। उनका मोबाइल नंबर शनि पर नहीं आना चाहिए। उनका व्हीकल नंबर का टोटल 8 नंबर शनि पर नहीं आना चाहिए। उनका प्रॉपर्टी का नंबर, जिस मकान दुकान में रह कार्य कर रहे हैं, वो भी 8 पर नहीं आना चाहिए। वरना तो आप ये कहोगे कि भाई है तो नंबर सूर्य का, लेकिन लाइफ में मैं फेल हूँ। तो आपके फेल होने का रीजन ये भी हो सकता है, आप अपने मिलने वालों को चेक कीजिए, कहीं उनका मोबाइल, उनके मकान दुकान का, उनके व्हीकल का, उनकी प्रॉपर्टी का, और उनका बिजनेस कौन सा है शनि का? लोहे का कार्य है, स्पेयर पार्ट्स का कार्य है, गाड़ी टैक्सीबाजी का कार्य है, जिसमें भी लोहा प्रयुक्त होता है, वो शनि का कार्य है। तो आप ये चेक करें कहीं आप एंटी प्रोफेसर में तो नहीं है, कहीं आपका नाम एंटी नंबर तो नहीं आ रहा, 8 पर तो नहीं आ रहा। तो यदि आपका नाम 8 पर आ रहा है तो उसको चेंज करें। वैसे तो साथियों नाम 4 पर भी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर भाग्यांक हमारा 4 का मित्र है, 6 है, 7 है, तो 8 पर भी नाम आ सकता है, 4 पर भी नाम आ सकता है, राहु पर भी। लेकिन फिर भी 4 8 को तो हम बचाएंगे 100%, क्योंकि 8 तो एंटी है ही है राजा का, लेकिन 4 को भी थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जब हमने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में पर्सनल ईयर, साथियों जब पर्सनल ईयर कौन कौन सा आएगा? 8 पर आएगा तो खराब आएगा, और 9 पर आएगा तो खराब आएगा। अब आप कहेंगे कि 9 तो मित्र बताया आपने, तो 9 खराब क्यों है? अब 9 साथियों इसलिए खराब है, जब पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता रखा है, मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। जो पुरानी वीडियो मैंने पर्सनल ईयर निकालने की बताई है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मेरी लेते हैं 3-3-69, तो 3 और 3 और इसमें जोड़ देते हैं 2025, तो 2025 का टोटल है 9, और 9 में जितना जोड़ेंगे उतना ही आएगा, और 3 और 3 का टोटल हो गया 3 और +3, ये हो गया 6। तो हमारा जो पर्सनल ईयर इस समय आ गया 6 पर। तो इस प्रकार अपने मिलने वालों का किसी का भी पर्सनल ईयर आप निकाल सकते हैं। तो साथियों यदि एक नंबर, जिसका भी 1 नंबर है, उसका पर्सनल ईयर आ जाता है कितने पर? 8 पर, तो आपको सावधान होना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया कार्य ना करें जब पर्सनल ईयर 8 पर आ जाए। और जब पर्सनल ईयर 9 पर आ जाए, अब 9 पर कैसे साथी? 9 तो हमने सबसे अच्छा मित्र बताया था साथियों। 1 पर साल शुरू होती है, 9 पर एंड होता है, तो ये एंडिंग ईयर होता है, एंडिंग का साल होता है। तो 9 पर भी कोई भी नया कार्य नहीं करते, 9 पर कार्य को समेटते हैं।
पुराने बही खातों को पलटें, नया खाता ना खोलें। कोई भी नया कार्य पर्सनल ईयर जब भी 9 पर आए, 1 से 9 जितने भी नंबर होते हैं 1 to 9, किसी को भी पर्सनल ईयर 9 पर दिक्कत आ सकती है। आप अपना निकाल के देखें, यदि आपने पर्सनल ईयर 9 पर कोई भी नया कार्य किया होगा तो आपको अवश्य डिस्टर्बेंस हुआ होगा, आपको हेल्थ इशू आए होंगे, आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है 9 पर, आपका परिवार में विवाद हो सकता है 9 पर, आपका जॉब जा सकता है, बिजनेस में घाटा हो सकता है, आपने कहीं पैसा लगाया होगा वो डूब सकता है। तो आप देखिए, सूर्य का एक ही नंबर एंटी है 8 नंबर, तो जब पर्सनल ईयर 8 पर आएगा तब उसका डिस्टर्बेंस होगा, और जब पर्सनल ईयर 9 पर आएगा तब डिस्टर्बेंस होगा। बाकी इनके लगातार ये मान के चलिए 9 में से 7 साल अच्छे हैं। तो 1 नंबर वालों के 1 मूलांक के 7 साल बहुत अच्छे हैं। 7 कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, ये लगातार। बस 8 और 9 जब पर्सनल ईयर आएगा तब डिस्टर्बेंस होगा। उसमें आप ये वीडियो मेरी अपने मिलने वालों को शेयर करें, अपने पूरे परिवार का निकाल कर देखें, और यदि किसी का भी पर्सनल ईयर 8 और 9 पर आ रहा है तो ये सावधानी अवश्य बरतें। साथियों, इसमें कोई उम्र का भी चक्कर नहीं है। मैंने देखा है छोटा बच्चा, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ निकाली तो 2 साल का था जब पर्सनल ईयर उसका एंड ईयर था, तो बताया कि 2 साल इसका पैर टूट गया था, प्लास्टर चढ़ा था। तो मैं भी खुद हैप रह गया, बड़ा इमोशनल हो गया। इतने छोटे बच्चों का भी जब एंड ईयर आता है तो उनको भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो अपने परिवार में, अपने मिलने वालों का जब भी कोई एंड ईयर आता है तो आप सावधान रहें, थोड़ा सुरक्षित रहें, रिस्क ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।